तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे देन विल सॉल्व। सो देखते हैं, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे दे रखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। बोला गया है हमसे, इसमें दे रखा है कि टू पोल्स हैं, ठीक है, दो पोल्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों पोल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, यानी कि एक इस साइड में है तो एक रोड की इस साइड में है, तो एक राइट में है तो एक लेफ्ट में है रोड की, ठीक है। दिस इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड है उसकी जो विड्थनेस है वो कितनी है, 80 मीटर। एंड दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है रोड के बीच में, उस पॉइंट से ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। जो पॉइंट है उस रोड पर, उस पॉइंट से दोनों पोल्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या क्या है, 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और डिस्टेंस निकालनी है उन पोल से पॉइंट की। ओके, तो देखो आप कैसे समझेंगे इसको, फिगर से समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एक हमारे पास क्या दे रखा है, मतलब एक नहीं दो पोल्स दे रखे हैं। एक ये है पोल ए बी, ठीक है, एक ए बी पोल है और एक है सी डी पोल। का इस दोनों की हाइट क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल हाइट के हैं। अगर इसकी हाइट भी एच है तो इसकी हाइट भी एच है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच में जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रोड पास हो रही है जो कितने की है, 80 मीटर वाइड है। बोला है कि यहाँ रोड पर एक क्या है, पॉइंट है, रोड पर एक पॉइंट राइट कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पोल की, ए बी पोल की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। अब इसी पॉइंट से इस सी डी पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। इस पॉइंट को एक नेम दे देते हैं, ई बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरी जो डिस्टेंस है, इन मतलब जो रोड की विड्थ है वो कितनी, 80, ठीक है। तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको x डिस्टेंस पर मान लेते हैं। सपोज करो कि जो ई पॉइंट है, ए इस पोल से ई पॉइंट x डिस्टेंस पर है, तो ये कितने डिस्टेंस पर होगा, ये वाला पोल, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80। अगर हम इतनी सी निकाले तो कैसे निकालेंगे, अगर टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80, और ये कितनी है, x, तो 80 माइनस x मीटर, ये है x मीटर, बस। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब हम लेट यहाँ पे लिखेंगे, लेट दे हाइट ऑफ both poles be h, okay, and AB pole is at x distance from point E, and CD pole is 80 CD pole is at 80 minus x meter distance from point E, ठीक है, from point E। so हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ले रहे हैं AVE, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AVE ट्राइंगल में ले रहे हैं, तो AVE ट्राइंगल में ये देखो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है AB परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो हमें परपेंडिकुलर बेस की जरूरत है, वो आता है tan में, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB बेस कितना हो जाएगा, AE। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू पता है h, और AE क्या है, x, तो h is equal to √3x आ गया। बोल देंगे क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब ले रहे हैं ट्राइंगल CD ट्राइंगल ले रहे हैं। इस ट्राइंगल में जो एंगल कितने का है, 30 का, कितने का है, 30 का। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर CD और बेस क्या है, CE, ठीक है, क्या है, CE। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। CD क्या है, CD वो है h। CE क्या है, CE हमने निकाला 80 माइनस x, तो 80 माइनस x चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा √3h। अब देखो h की वैल्यू क्या है, √3x, h की वैल्यू क्या है, √3x, तो यहाँ पे लिख देंगे √3x, √3 into √3 3x माइनस x, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 3x माइनस का x, इधर आगे प्लस का x, तो 4x हो जाएगा 80 इक्वल टू
4 2 जा 8, तो x की वैल्यू क्या निकली 80। सो गाइस हमें क्या निकालना है कि जो AB ये वाला जो AB पोल है वो कितनी डिस्टेंस पर है, AB तो x मतलब यानी 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, 20 मीटर की डिस्टेंस पर, और जो CD है CD वो कितनी डिस्टेंस डिस्टेंस पर है, 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। ये है 60 मीटर डिस्टेंस पर और ये है 20 मीटर डिस्टेंस पर। यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।